साल था 1856। एक गर्मियों का रात था। हैब्सबर्ग एम्पायर के एक छोटे से गांव के ऊपर बिजली चमक रही थी। उसी वक्त एक बच्चा पैदा होता है। उसकी माँ इसे एक संकेत मानती है। वो कहती है कि ये रोशनी का बच्चा होगा। चाहे ये कहानी सच हो या बस एक किस्सा, उसकी जिंदगी की शुरुआत इससे ज्यादा खास नहीं हो सकता था। एक अलग सोचने वाला इंसान, अजीब और एक जीनियस। ये है निकोला टेस्ला की कहानी, उस आदमी की जिसने दुनिया को रोशनी दी। ये जगह थी स्मिलजान, जो आज के क्रोएशिया में है। 1856 में ये छोटा सा गांव मिलिट्री फ्रंटियर यानी वोया क्राइना में आता था। एक ऐसा इलाका जहां सेना की सख्त निगरानी रहती थी। यहाँ बहुत से सर्बिया परिवार रहते थे जो फ्रंटियर सोल्जर थे और जिन्हें पूरा जीवन वियना की सेवा में बिताना पड़ता था। सर्बियन धर्म लोगों के लिए ये व्यवस्था अक्सर पराई हुकूमत जैसी लगती थी, दूर बैठे शासकों की सेवा में गुजरता जीवन। लेकिन क्रोएशियन कैथोलिक लोगों की हालत भी लगभग यही थी। कोई नागरिक के पास अपना अधिकार नहीं था, सिर्फ कड़ी सैन्य हुकूमत चल रही थी। इसी माहौल में निकोला टेस्ला का जन्म हुआ। टेस्ला का परिवार सर्बियन धर्म था। उनके पिता मिलुतिन, जो एक पादरी थे, सख्त लेकिन पढ़े लिखे। उनकी माँ जॉर्जिना मंडिच, जो कभी स्कूल नहीं गईं, लेकिन बहुत मेहनती और बुद्धिमान थीं। वो घर और खेत के कामों के लिए अपने खुद के औजार बनाती थीं। टेस्ला को अपनी इमेजिनेशन अपनी माँ से ही मिली। छोटे निकोला बचपन से ही अलग थे। जहाँ दूसरे बच्चे खेलते थे, वो दूरी नापते, कदम गिनते और घंटों तक बिजली की गड़गड़ाहट देखते रहते। बिजली उन्हें डराती नहीं थी, बल्कि आकर्षित करती थी। उनके लिए ये खतरा नहीं, एक ताकत थी, एक ऊर्जा जिसे वो समझना और शायद एक दिन काबू करना चाहते थे। लेकिन उनके रास्ते आसान नहीं था। 17 साल की उम्र में उन्हें कॉलेरा हो गया। कई महीनों तक वो मौत के करीब रहे। आखिर में उनके पिता ने हार मान ली और कहा, अगर तुम बच गए तो तुम इंजीनियर बन सकते हो। टेस्ला बच गए और उनकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ी, भरी हुई नई संपन्नों से। ठीक होने के बाद वो अपने माता पिता का घर छोड़कर निकल गए। उन्होंने ग्रात्स में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, मारबर्ग में थोड़ा समय टीचर के रूप में काम किया और बाद में प्राग की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। जहां भी गए अपने फोटोग्राफिक मेमोरी और अनोखे काम करने के तरीके से सबको इम्प्रेस्ड कर देते थे। लेकिन कई बार टकराव भी हो जाता था, क्योंकि वो नियमों पर सवाल उठाते और अलग तरह से सोचते थे। 1881 में उनका सफर उन्हें बुडापेस्ट ले गया, जहां उन्होंने एक टेलीफोन कंपनी में काम किया। लेकिन घर से दूर रहने और लगातार दिमाग पर दबाव होने की वजह से वो टूट गए। उन्हें बड़ा मानसिक झटका लगा। कहा जाता है कि इस हालत में उनकी सेंसेस इतनी तेज हो गईं कि वो कई कमरों दूर चल रही घड़ी की टिक टिक भी सुन सकते थे। इसी दर्द और उलझन के बीच उन्हें एक ऐसी सोच मिली जिसने सिर्फ उनकी जिंदगी ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया बदल दी। 1884 में एक जहाज न्यूयॉर्क के किनारे रुकता है। टेस्ला नीचे उतरते हैं, लंबे, शांत और हमेशा साफ सुथरे कपड़ों में। उनकी जेब में सिर्फ 4 सिक्के थे, लेकिन दिमाग में ऐसे आइडिया थे जो अपने समय से काफी आगे थे। उनकी आदतें भी अलग थीं। वो मानते थे कि हर काम 3 हिस्सों में होना चाहिए और खाने के समय वो 18 नैपकिन मंगाते थे ताकि प्लेट और कटलरी को अच्छी तरह साफ कर सकें। वे महिलाओं से दूर रहते थे। वो कहते थे कि उन्होंने जानबूझकर अविवाहित रहना चुना है ताकि उनका पूरा ध्यान सिर्फ साइंस पर रहे। उनके जीवन के सबसे बड़ा महत्व उनका काम था। रिसर्च में वो ऐसे डूब जाते थे जैसे दुनिया की बाकी चीजों का कोई मतलब ही ना हो। सफाई को लेकर उनका अपना सख्त नियम था। उन्हें भरोसा था कि साफ माहौल साफ सोच लाता है। इसी वजह से वो लोगों से हाथ मिलाने से भी बचते थे। ये उनकी आदत नहीं बल्कि एक तरीका था जिससे वो अपने दिमाग और लाइफस्टाइल को पूरी तरह कंट्रोल में रखते थे। खाना खाने से पहले वे प्लेट और चम्मच कांटे इतनी देर तक रगड़ते थे कि उनमें एक भी कमी न बचे। बाहर से देखने पर वो लोगों को अजीब, शायद दूरी बनाने वाले इंसान लगते थे, लेकिन इन सब के पीछे एक ही बात थी, दुनिया को उतना ही साफ, व्यवस्थित और परफेक्ट बनाना जितना वो अपने दिमाग में चल रही मशीनों को देखता था। टेस्ला का सीखने का तरीका भी बाकी लोगों जैसा नहीं था। वो बस ऊपर ऊपर पढ़ते नहीं थे, बल्कि हर बात को पूरी तरह सोख लेते थे और सालों बाद भी पूरे के पूरे शब्द दोहरा सकते थे। वो दिमाग में चीजों को चित्रों की तरह देखते थे, जैसे कोई मशीन चल रही हो। जहां दूसरों को स्केच और हिसाब की जरूरत पड़ती, वहां उनकी अंदर की तस्वीर ही काफी थी। इस वजह से वो बहुत तेज थे, लेकिन कई लोग उन्हें समझ नहीं पाते थे, क्योंकि वो बातें जानते थे जिन तक पहुंचने में दूसरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती। टेस्ला की ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी सिर्फ नॉलेज और डिसिप्लिन से नहीं बनी थी। उन्होंने एक ऐसा तरीका डेवलप किया था जो आज भी थोड़ा मिस्टीरियस लगता है। वो हाथ में एक छोटी लोहे की बॉल लेकर कुर्सी पर बैठते,
शरीर को नींद में जाने देते, लेकिन दिमाग को उस जगह रोके रखते जो जागने और सपने के बीच होती है। जैसे ही गहरी नींद करीब आती, बोल उनके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरती। उसकी आवाज उन्हें ठीक उसी पल जगा देती जब दिमाग अल्फा और थीटा वेव्स के बीच होता है। यही वो पल है जहां से अंतर्ज्ञान और मोटिवेशन मिलती है। दूसरों के लिए ये पल कुछ सेकंड का होता था, टेस्ला के लिए ये एक दरवाजा था, एक ऐसी दुनिया में प्रवेश जहां मशीनें, फॉर्मूले और इन्वेंशन पहले से मौजूद होते थे। उन्हें बस उन्हें देखना होता था। नंबर भी उनकी जिंदगी पर राज करते थे, खासकर नंबर 3। किसी बिल्डिंग में जाने से पहले वो उसे 3 बार घूमकर देखते। उनके कई काम 3 की गिनती में होते। खाने में भी कटलरी और नैपकिन 3 के फैक्टर्स में होने चाहिए थे। उनके लिए ये कोई अजीब आदत नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स का एक रूल था, एक व्यवस्था जो हर चीज के पीछे छिपी हुई है। उन नंबरों में वो एक छुपा हुआ संतुलन देखते थे, वही चीज जो लोगों, सोचने वालों और धर्म से जुड़े लोगों को हमेशा खींचती रही। 3 का निशान और सबसे छोटा प्राइम नंबर 9, 3 into 3 पूरा होने का नंबर रहस्यमय अर्थ से भरा हुआ था। टेस्ला के लिए 3, 6 और 9 सिर्फ नंबर नहीं थे, ये रेपिटेशंस थीं, ब्रह्मांड की लहरें थीं। कुछ लोग इसे जुनून कहते थे, लेकिन शायद ये एक जीनियस की कोशिश थी, सृष्टि की छिपी मैथमेटिक्स को समझने की। वो शब्द जो आज भी गूंजते हैं, अगर तुम 3, 6 और 9 का मतलब समझ जाओ तो तुम्हारे पास ब्रह्मांड की कुंजी है। लेकिन जिस आदमी को लगता था कि वो ब्रह्मांड की भाषा सुन सकता है, उसे भी इस नए देश में जमीनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। शुरुआत में वो थॉमस एडिसन के अंडर काम करते थे, जो मेनलो पार्क के मशहूर जादूगर कहलाते थे, पर जल्द ही दोनों की दुनिया टकरा गई। एडिसन डायरेक्ट करंट पर अड़े थे, टेस्ला का सपना था एक ऐसा ऑल्टरनेटिंग करंट सिस्टम बनाना जो प्रभावी, ताकतवर और लंबी दूरी तक बिजली भेजने में सक्षम हो। बाद में टेस्ला ने दावा किया कि एडिसन ने उनसे कहा था कि अगर वो उनके जनरेटर बेहतर कर दें तो उन्हें $50,000 मिलेंगे। टेस्ला ने काम कर दिया, लेकिन जब उन्होंने अपने इनाम की मांग की तो एडिसन हंस पड़े। तुम अमेरिकी मजाक नहीं समझते, ये कहानी सच है या नहीं, आज तक बहस का विषय है। लेकिन इतना साफ है कि टेस्ला को गहरा धोखा लगा और उन्होंने नौकरी छोड़ दी। अपनी पहली कंपनी शुरू करने की कोशिश भी बुरी तरह असफल हुई। इन्वेस्टर ने उनके पेटेंट छीन लिए, उनके पास सब कुछ खत्म हो गया। कुछ समय के लिए ये जीनियस डूब गया। जीवित रहने के लिए उन्हें मजदूरों की टोली में शामिल होना पड़ा। दिन ब दिन वो मैनहट्टन की सड़कों में बिजली की लाइनों के लिए खाइयां खोदते रहे। वो आदमी जो ऐसी मशीनें सोच रहा था जो दुनिया बदल सकती थीं, अब मिट्टी में झुके हुए फावड़ा चला रहा था। बाद में उन्होंने इन महीनों को अपनी जिंदगी के सबसे कड़वे दिन कहा। एक जीनियस हाथ में फावड़ा लिए, लेकिन टेस्ला हार मानने वाले नहीं थे। उनकी मशीनें उनके दिमाग में लगातार चलती रहती थीं। उनकी मदद जॉर्ज वेस्टिंगहाउस के रूप में आई। वेस्टिंगहाउस ने टेस्ला के पेटेंट खरीदे और उनके विजन पर भरोसा किया। दोनों ने मिलकर एडिसन का सामना किया। एडिसन ने ऐसी करंट के खिलाफ बेहद कठोर अभियान चलाया। टेस्ला की तकनीक से जानवरों को सार्वजनिक रूप से करंट देकर मारा गया। पहली इलेक्ट्रिक चेयर भी ऐसी करंट से चलाई गई ताकि साबित किया जा सके कि ये कितना खतरनाक है, इंसान अपनी सोच को बचाने के लिए कितनी दूर जा सकता है। लेकिन 1893 में एक बड़ा मोड़ आया, शिकागो की वर्ल्ड्स फेयर। इतिहास में पहली बार लाखों लोगों ने एक पूरी प्रदर्शनी को टेस्ला के करंट से रोशन होते देखा। रोशनी का समंदर, बल्ब इतने चमकदार थे कि कल्पना से भी आगे लग रहे थे। 2 साल बाद नियाग्रा फॉल्स में टरबाइनों ने पानी की शक्ति को बिजली में बदल दिया और बफेलो शहर को रोशन कर दिया। ये दुनिया का पहला शहर था जहां बड़े पैमाने में एसी सिस्टम लगाया गया। इसी पल से हर कोई निकोला टेस्ला का नाम जानने लगा। उनकी लैब मशहूर लोगों का मिलने का जगह बन गई। कई प्रसिद्ध हस्तियां उनसे मिलने आती। लेखक मार्क ट्वेन तो उनके बड़े फैन थे। जॉन जैकब एस्टर जैसे बिजनेसमैन उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देते थे। महान वैज्ञानिक लॉर्ड केल्विन भी उनकी सोच से प्रभावित थे और जेपी मॉर्गन जैसे इन्वेस्टर उनकी कंपनी में इंटरेस्ट रखते थे। हालांकि बाद में कुछ वही लोग उनके सबसे बड़े विरोधी बन गए। जहां एडिसन हाथों और औजारों से काम करता था, वहीं टेस्ला अपने दिमाग में पूरी दुनिया बनाता था। मुझे स्केच की जरूरत नहीं, उन्होंने कभी कहा था। मेरा दिमाग ही मेरी लैबोरेटरी है। लेकिन ये प्रयोगशाला कभी आराम नहीं करती थी। वो बहुत कम सोते थे, अक्सर सिर्फ 2 घंटे। बाकी समय उनका दिमाग लगातार विचारों से भरा रहता, एक ऐसी ऊर्जा में जो उन्हें आगे बढ़ाती भी थी और थकाकर खत्म भी कर देती थी। टेस्ला बेचैन रहने वाले इंसान थे। उनका दिमाग इतनी तेज दौड़ता था
कि दुनिया उसके पीछे नहीं चल पाती थी। 1899 कोलोराडो स्प्रिंग्स, रात का समय। 20 मीटर लंबी बिजली जैसी चिंगारियां लैब के अंदर कड़क रही थीं। टेस्ला उस तूफान के बीच खड़े थे, जैसे आसमान की ऊर्जा पर उनका ही नियंत्रण हो। यहाँ उन्होंने ऐसी मशीनें बनाई जो कल्पना की सीमाओं को भी पार कर जाती थीं। एक ऐसा ऑसिलेटर बनाया जो इतना शक्तिशाली था कि कहा जाता है उसने न्यूयॉर्क की इमारतों को हिला दिया था। पुलिस के आने से पहले टेस्ला ने उसे हथौड़े से तोड़ दिया। उन्होंने बॉल लाइटनिंग पर प्रयोग किए, चमकती हुई हवा में तैरती बिजली की गोलियां। देखने वालों को ये जादू लगता था। टेस्ला के लिए ये सिर्फ विज्ञान था, वो विज्ञान जिसे उन्होंने पहले ही अपने दिमाग में सैकड़ों बार आजमाया हुआ था। उन्होंने रेडियो वेव्स पर प्रयोग तब किए जब मार्कोनी का प्रसिद्ध ट्रांसमिशन भी नहीं हुआ था। 1943 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने मरने के बाद टेस्ला को रेडियो के इन्वेंटर का क्रेडिट दिया। उन्होंने एक्स-रे पर काम तब शुरू कर दिया था जब विल्हेम रॉन्टजेन ने इसे खोजा भी नहीं था, लेकिन टेस्ला बहुत देर से पब्लिश करते थे। उनका सबसे साहसी प्रोजेक्ट था वार्डन क्लिफ टावर, एक विशाल टावर जो दुनिया को वायरलेस ऊर्जा और कम्युनिकेशन देने के लिए बनाया जा रहा था। टेस्ला ने कहा था, जब वायरलेस पूरी तरह लागू हो जाएगा, धरती एक विशाल दिमाग बन जाएगा। आदमी अपनी जेब में एक छोटा सा डिवाइस रखेगा और उससे म्यूजिक सुन सकेगा। किसी राजनीतिक नेता का भाषण, दुनिया में हो रहे बदलाव, भविष्य को बदल देने वाला कोई पल, या दुनिया के किसी भी कोने में मौजूद दोस्त की आवाज सुन सकेगा। लेकिन इन्वेस्टर को उस सिस्टम में कोई फायदा नजर नहीं आया, क्योंकि उसमें मीटर लगाकर पैसे कमाना नामुमकिन था। उन्होंने पैसा वापस ले लिया, टावर अधूरा रह गया और टेस्ला का सबसे बड़ा सपना टूट गया। यहीं से उनका डाउनफॉल शुरू हुआ। उन्होंने ब्लेडलेस टेस्ला टरबाइन बनाई, लेकिन उसका ज्यादा उपयोग नहीं हो पाया। वो डेथ रे जैसी किरणों के बारे में बात करने लगे जो पूरी सेनाओं को खत्म कर सकती थीं। उन्होंने दावा किया कि उन्हें मंगल ग्रह से संकेत मिले हैं। प्रेस ने उनका मजाक उड़ाया, पागल वैज्ञानिक। लेकिन जहां लोग पागलपन देखते थे, शायद वहां सिर्फ एक ऐसी सोच थी जो अपने समय से बहुत आगे थी, इतनी आगे कि साधारण लोग उसे समझ ही नहीं सकते थे। टेस्ला ने अपने आखिरी साल अकेले बिताए, न्यूयॉर्क के अलग अलग होटलों में रहते हुए। उनके दिन कुछ तय आदतों से भरे रहते, दूध और ब्रेड का साधारण खाना, सेंट्रल पार्क में लंबी सैर और कबूतरों को दाना खिलाना। उनकी प्रसिद्धि मिट चुकी थी, पेटेंट भुला दिए गए थे, उनकी सोच पर हंसी उड़ाई जाती थी। फिर भी उनके दिमाग में मशीनें घूमती रहती थीं, ऐसी मशीनें जिन्हें दुनिया कभी नहीं देख पाएगी। 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला का न्यूयॉर्क के एक होटल कमरे में मृत्यु हो गया, अकेले, कंगाल और अनदेखे। लेकिन जैसे ही उनका दिल धड़कना बंद हुआ, FBI ने उनके सारे कागजात कब्जे में ले लिए। उन्हें डर था कि कहीं उनमें कोई गुप्त हथियार या ऐसी ताकतवर तकनीक न छिपी हो जिसका कोई अंदाजा भी न लगा सके। इन दस्तावेजों में से कई आज तक गायब हैं। इसी ने उस इंसान की कहानी को और रहस्यमय बना दिया, एक ऐसा आदमी जो शायद अपनी आखिरी सांस तक दुनिया से ज्यादा जानता था। आज भी टेस्ला हमारे बीच मौजूद है, हर प्लग में, हर रेडियो सिग्नल में, हर स्मार्टफोन में। वो आविष्कारकों में एक राजसी व्यक्तित्व थे, एक टेलर किए हुए सूट में रहने वाला अजीब सा जीनियस जो महिलाओं से दूर रहता था लेकिन कबूतरों से प्यार करता था, और लोगों से दूर रहने के बावजूद वो इंसानियत से भरे थे। जो उन्हें जानते थे वो कहते थे कि वो एक सच्चे जेंटलमैन थे। कवि, दार्शनिक, भाषाविद और अच्छी संगीत, अच्छा खाना और यहाँ तक कि रोमांस की समझ रखने वाले। जिंदगी के आखिरी सालों में उन्होंने एक रिपोर्टर से कबूल किया कि कभी-कभी उन्हें इस बात का दर्द होता था कि उन्होंने अपने काम के लिए प्यार का त्याग कर दिया। फिर भी उन्होंने अपनी कसम नहीं तोड़ी। वो हमेशा रिश्तों से दूर रहा, जैसे उसने प्यार को विज्ञान की वेदी पर चढ़ा दिया हो। अपना सारा जुनून, अपनी सारी खुशी और अपना पूरा जीवन उसने उसी काम में डाल दिया जिसने उसे पूरी तरह घेर लिया था। लेकिन एक सच हमेशा जिंदा रहेगा, वो ऐसा टैलेंटेड इंसान था जो अपने दिमाग में मशीनें बना लेता था, बहुत पहले, जब दुनिया उन्हें बनाने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी। निकोला टेस्ला, रोशनी का बेटा, बिजली को काबू में करने वाला आदमी, और एक नाम जो आज भी दुनिया को रोमांच से भर देता है।